हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो फाइल सबसे पहले हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए पहले दो डेफिनेशन समझानी होगी। सबसे पहले होता है सदाई रबत। सदाई का मतलब होता है बाइनरी टू, रबत मैंने रिलेशन, दो रिलेशन आपने बिलोंग करने हैं। ठीक है, अगर ए और बी कोई से दो गैर खाली सेट हो, मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो, अर्धमान मौजूद हो, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस ड्रॉ करें या मैपिंग कराएं ए की बी के साथ। मैपिंग क्या होती है? अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट हो और बी सेट में ए बी सी, तो 1 को अगर ए पे मैप कराएं, 2 को बी पे और 3 को सी पे, तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिलता है जिसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? आर से। और जो आर होता है वो ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट होता है, मतलब कि सब सेट होता है। 1 को ए से मिला दिया, 2 को बी से और 3 को सी से। तो हम कह सकते हैं जो आर है ना, वो सब सेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये जो ए क्रॉस बी है इसमें तो 9 पेयर बनेंगे, 9 में तरतब जोड़े। तो हमें सिर्फ 3 चाहिए, किसके लिए? सनाई रबत के लिए। तो ये हमारे क्या है? रिलेशन, जिसे इंग्लिश में रिलेशन कहेंगे और उर्दू में कहेंगे सनाई रबत। तो सब सेट आर ए से बी में सनाई रबत कहलाता है। अगर उन्होंने वजह भी लिखी क्योंकि आर में हर मुतरतब जोड़े के पहले, ये पहला जोड़ा 1 है और दूसरे रुकन के दरमियान, दूसरा रुकन क्या है? ए। जोड़े में पहले और दूसरे रुकन के दरमियान कुछ तलब होता है। जो पहले वाले होंगे वो ए सेट से होंगे और जो दूसरे वाले होंगे वो बी सेट से होंगे। आगे हम चलते हैं फंक्शन, तफाइल या मैपिंग। इसको इंग्लिश में फंक्शन और तफाइल या मैपिंग कराना बोलते हैं। फर्ज करेंगे ए और बी दो गैर खाली सेट है, जैसे यही दो सेट है ए और बी। तो रबत एफ फ्रॉम ए इंटू बी, मतलब एफ को हम मैप कराते हैं ए से बी की तरफ, जैसे ये मैंने शक्ल बना के समझाया। तो फाइल कहलाता है, तो फाइल में फंक्शन कहलाता है। दो कंडीशन है, शर्तें दो हैं। नंबर 1, डोमेन जो एफ है ना, मतलब कि जो फंक्शन की जो डोमेन है वो ए एलिमेंट्स के इक्वल हो, जैसे ये है 1 2 3, इसकी डोमेन क्या है? 1 2 3। और नंबर 2, हम ए के हर रुकन x के लिए b के किसी रुकन y से यकता तलब जोड़ सकते हैं। y इक्वल आ गया fx, जो y जो है वो b के सेट के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये इसकी क्या हुई? रेंज। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर L सेट है ABC और M सेट है 3 4, तो L से M पर मैपिंग करवाएं और M से L पर मैपिंग कराएं कि दो सनाई रबत भी मनूब करें। पहले हम मैपिंग करवाएंगे और उसके बाद हम दो सनाई रबत अलग अलग फंक्शन के मनूब करेंगे। L की वैल्यू है A B C और जो M सेट है उसकी वैल्यू है 3 4। सबसे पहले हम मनूब करते हैं L क्रॉस L की वैल्यू है ए बी सी और एम में है 3 4। तो अब टोटल पेयर बनेंगे 3 2 टाइम 6, तो 6 मतलब जोड़े बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे। ए को मैप कराएंगे 3 से, ए को मैप कराएंगे 4 से, बी को 3 से, बी को 4 से, फिर सी को 3 से, फिर सी को 4 से। तो ये हमारे पास आ गया L क्रॉस M। अब हम इसके दो सनाई रबत मनूब करते हैं। पहले हम उसका एक नाम रखेंगे R1। इसमें से ऐसा लेना है कि रिपीट ना हो, जैसे ये है A3, इसके बाद आप ले लें B3 और B3 के बाद ले लें C3। इसमें कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है और हर एक में L सेट के जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। ये देखिए चेंज हो रहा है, एक के बाद B और B के बाद C। ये हमारे पास आ गई R1। अब हम लिखते हैं R2 में A से 4, फिर B से 4 और C से 4। तो ये हमारा एक रिलेशन है। अब हम चलते हैं M से L की तरफ मैपिंग करवाते हैं। अब M सेट जो है वो पहले आएगा 3 4 और जो L सेट है वो A B और C। पहले 3 को मैप कराएंगे, 3 को A से, फिर 3 को B से, फिर 3 को C से, फिर 4 की बारी, 4 को A से, 4 को B से, फिर 4 को C से। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट बन गए? 6। अब हम इनके सनाई रबत निकालते हैं। एक R1
R1 में पहले लिखेंगे 3A, 3A के बाद 3C कर लें, 3C नहीं 4, हाँ 3C नहीं कर सकते, 4A कर दें आगे, 4A, फिर आप इधर तरतीब चेंज कर लें 3B पे। अब R2 में चले जाए, 3B के बाद 4B कर लें और 4B के बाद 4C। तो ये हमारे पास 2 रिमेन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 तरफ चलते हैं। अगर y एक सेट है -2 -1 2 हो तो y से y पर मैपिंग करवाएं। तो y से y पर मैपिंग करवाते हैं। y सेट को 2 मरतबा लिखेंगे, -2 -1 2 मल्टीप्लाई फिर -2 -1 और 2। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 है, तो 3 टाइम 9 है। तो पहले -2 को -2 से मैपिंग कराएंगे पहले बड़ी, फिर -2 को -1 पे, फिर -2 को 2 पे। अभी हुई है 1 की मैपिंग, अब -1 की बारी, -1 को -2 पे, -1 को -1 पे, -1 को 2 पे। फिर बाकी जो 3 बच गए हैं वो नीचे लिखते हैं। 2 को -2 से, फिर 2 को मैपिंग करवाएंगे -1 से, और फिर 2 को मैपिंग कराएंगे 2 पे। तो ये हमारे पास 9 पेयर बन गए हैं, ठीक है। अब हम उन्होंने कहा इनके लिए 2 से 9 वापस बनाएं और वापस बनाने के बाद उनकी डोमेन और रेंज भी हम लोग करें। पहले हम लिखते हैं R1 में हम लिखेंगे -2 पहला, इसका सराइना बता, दूसरा -1 -2, तीसरे में 2 और -2। तो आप इसके अब डोमेन और रेंज भी निकालेंगे। डोमेन होती है -2 पहली वाली, और जो रेंज होती हैं वो होती हैं सेकंड वाले। सेकंड में क्या है -2, तो बाकी भी हम लिख सकते हैं और एक लिखते हैं जिसमें ये सारे सेट शामिल हों। -2 -1 वाला हमने ले लिखा, -2 -1 वाला लिखते हैं, 2 -1 और -1 वाला भी हो गया, 2 वाला भी हो गया। अब वो रह गया है हमारे पास 2 वाला, 2 लिख लेते हैं। तो इधर भी -1 क्योंकि -1 भी है और अब 2 भी है, तो रेंज भी इसकी यही होगी। अब चलते हैं R2 की तरफ। R2 है वो भी इसके अंदर से लिखना है, लेकिन इनके अलावा ये जो बाकी 4 बचेंगे, ये भी ये नहीं लिखी मैंने, -2 -1 -2 और 2 वाली मैंने नहीं लिखी। इससे पहले हम लिखेंगे ये वाली -1 -2, ये भी लिखी हुई है। -1 लिखेंगे ये वाली, -1 और 2 से पहले हम लिखेंगे जो इनमें से बची है 2 और 2 भी लिख लिया, 2 -2 वाली भी लिख ली है हमने। कौन सी बच गई, 2 -2, ये वाली लिख लेते हैं, एक इनमें से भी लिख लेते हैं 2 -2, और बाकी कोई 2 वाली एक रह गई है, ये लिख लेते हैं -1 और 2। तो आप देख सकते हैं 5 उसमें है, 4 इसमें है, 9 पड़ी होगी। डोमेन R1 2 R2, तो डोमेन इसकी जो है वो -2 -1 और 2, क्योंकि ये -1 2 मरतबा रिपीट हुआ है। फिर रेंज ये -1 से पहले -2 भी है, फिर -1 दोनों में से और फिर 2, तो यही इसकी रेंज है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।